सभी के मध्य मंगलाचरण किया गया था। मंगलाचरण करने के प्रयोजन में 4 बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। पहला बिंदु है निर्विघ्नता से समापन हो। क्या जो भी कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं वह निर्विघ्न संपन्न हो, इस भाव से मंगलाचरण किया जाता है। पूजन कर रहे, विधान कर रहे, पंच कल्याण कर रहे, आप अपना कोई वास्तु शुद्धि का कार्य कर रहे, कहीं यात्रा में आवागमन कर रहे, या कोई ग्रंथ लेखन कर रहा, उद्देश्य क्या है कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है वह लक्ष्य निर्विघ्नता से पूरा हो। पहला बिंदु क्या हुआ मंगलाचरण का? निर्विघ्नता से समापन हो। दूसरा, नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता का परिहार का मतलब है जो जन ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो जन जो अदृश्य हैं, ऐसे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लोक परलोक पर श्रद्धा नहीं करते हैं, पुण्य पाप पर जिनका भरोसा नहीं है, ऐसे नास्तिकों के परिहार के लिए कि तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है, ईश्वर है, मनुष्य का अपना पुण्य पाप है, लोक परलोक है, इन सभी पर विश्वास बनाए रखने के लिए, आस्तिकवादी बने रहने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में पंच परमेष्टियों का स्मरण होता है, गुरुओं का स्मरण होता है, परंपरा का स्मरण होता है। तीसरा बिंदु है शिष्टाचार का पालन। क्या? शिष्टाचार का पालन। शिष्टाचार क्या कहलाता है? विशेष समयों में हम उन्हें स्मरण करें जो हमारे आदर्श हैं, बड़ों को याद करके उनकी विनय करें। बड़ों की विनय करना शिष्टाचार माना जाता है। किसी को आदर देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये शिष्टाचार है। अपने से जो बड़े हैं, छोटों को स्नेह दिया जाता है और बड़ों को बहुत सम्मान बहुमान दिया जाता है। शिष्टाचार का पालन हो, ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु उपकार स्मरण, ऐसा जीवकांड की टीका में लिखा है। अन्य ग्रंथों में पुण्य की प्राप्ति भी लिखा है। बृहद द्रव्य संग्रह टीका में पुण्य की प्राप्ति। उद्देश्य अपना यही है कि जिन्होंने हम पर उपकार किया है, ऐसे सर्वज्ञ भगवंतों से लेकर के गणधर, प्रतिगणधर, देवाः, फिर तेषां वचोनुसार मासाद्यम आचार्य प्रवर, फिर जिन जिन आचार्यों की परंपरा, फिर जिन आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा है उनका उल्लेख, ये उपकार का स्मरण है। ऐसा करने में अशुभ कर्म हमारे टलते हैं और पुण्य की प्राप्ति हमारे लिए होती है। इन्हीं 4 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
आप सभी ने चातुर्मास की प्रारंभिक क्षणों में ध्वजारोहण करके मंगलाचरण किया। कलश समारोह के प्रारंभ में मंगलाचरण किया और ग्रंथ के स्वाध्याय में अब मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का मंगलाचरण आप सभी को याद है, कल उसकी व्याख्या हुई थी। उसे प्रतिदिन पढ़ा जाएगा क्योंकि वो ग्रंथ का मंगलाचरण है। सभी जन एक साथ मिलकर के ग्रंथ के मंगलाचरण को करेंगे, फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अगला श्लोक है ग्रंथकार की प्रतिज्ञा और धर्म का लक्षण। देखो मिलान करें सभी जन, क्या लिखा है दूसरे नंबर के श्लोक की हेडिंग में? ग्रंथकार की प्रतिज्ञा और धर्म का लक्षण। ये दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है। उच्चारण करें, पहले मैं बोलूँगा उसे आपको दोहराना ताकि आपका उच्चारण स्पष्ट हो। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्मनिवर्हणम् संसार दुःख्यतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अब एक साथ मिलकर के पढ़ें। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्मनिवर्हणम् संसार दुःख्यतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने ग्रंथ के लेखन में ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इस ग्रंथ में धर्म का कथन करूँगा। किसका कथन करूँगा? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ लिखने में क्या संकल्प लिया कि इस ग्रंथ में मैं धर्म का कथन करूँगा। देखो कितनी बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के चल रहे हैं। ग्रंथ लिखना है, ग्रंथ में यहाँ वहाँ की बातें थोड़ी लिखी जाएंगी। ये कोई उपन्यास थोड़ी है कि काल्पनिक कल्पनाओं पर अपने पंख लगा करके उड़ते रहो। ये तो यथार्थ सच्चाई को लेकर के है, कल्पित नहीं है। बाकी बहुत सारी कल्पनाओं को लेकर के कुछ भी लिखा जा सकता है जिसमें सच्चाई का कोई संबंध नहीं है। ढेर सारी चीज़ें संसार में चलती हैं जिनका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर ग्रंथ लेखन हुआ है तो इन ग्रंथ के लेखन में सत्यता का संबंध है और उस सत्यता को सारी दुनिया को स्वीकार करना पड़ता है। सारी दुनिया स्वीकार करती है और अगर स्वीकार ना भी करे, अगर ना भी करे अपनी भावना से स्वीकार, तो इन सिद्धांतों को गलत साबित नहीं कर पाती। क्या गलत साबित नहीं कर पाती? यही हमारे धर्म ग्रंथों की सच्चाई है। आप स्वीकार करो या ना करो, स्वीकार करना आपके भावों पर है। अगर आप नास्तिकवादी होगे, धर्म ग्रंथ कह करके एक तरफ रख दोगे, ये तो धर्म का ग्रंथ है, हमारे कोई काम का नहीं। क्या धर्म का ग्रंथ है? पंडित पुजारियों को दे दो, हमारे किसी काम का। हमको तो अच्छा वाला नॉवेल्स लाओ ना, जिसमें अच्छी स्टोरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, धर्म में, धर्म के ग्रंथों में आए हुए सिद्धांतों को कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ग्रंथों के कथन की यही सच्चाई है कि उन सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता।
रात्रि भोजन का त्याग कोई करे या ना करे, दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी वैज्ञानिक रात्रि भोजन के त्याग को गलत साबित नहीं कर सकता। यही इस सिद्धांत की सच्चाई है। पानी छान करके कोई पिए या ना पिए, उसकी मनमर्जी है, लेकिन पानी छान करके पीने के सिद्धांत को दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक गलत साबित नहीं कर सकता। यही उस सिद्धांत की सच्चाई है। तो ऐसे ढेर सारे सिद्धांत हैं, अहिंसा आदि व्रतों के, भावनाओं के। यही इन ग्रंथों की सच्चाई है। अब देखिए क्या कहा आचार्य महाराज ने, देशयामी समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म का कथन करूँगा। देशयामी कथयामी, मैं समीचीन श्रेष्ठ धर्म का कथन करूँगा। वो धर्म कैसा होगा? जिस धर्म का मैं यहाँ पर कथन करूँगा वो धर्म कैसा होगा? कर्म निवर्हणम, कर्मों का विनाश करने वाला होगा। कैसा होगा? कर्मों का विनाश करने वाला होगा। धर्म तो वही है जो कर्म का नाशक हो। कर्म नाश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कर्मों ने हमारी आत्मा के उज्ज्वल स्वभाव को दबा दिया है। कर्मों ने क्या काम किया? हमारी आत्मा के उजले उजले स्वभाव को दबा दिया है। और आत्मा कैसी दिख रही है? कर्मों से सहित आत्मा काली काली दिखती है। कैसी दिखती है? हाँ, लेकिन है तो वो अंदर से उजली उजली। अब कालेपन को देख करके उजलेपन पर कौन श्रद्धान करेगा? जो देखेगा उसी पर तो श्रद्धान करेगा। हमको स्पष्ट ये दिख रहा है। अब आप तो कहते हो नहीं नहीं, ये उसका स्वरूप नहीं है जो दिख रहा है। जो दिख रहा है सो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और जो दिख नहीं पा रहा वो तुम्हारा स्वरूप है। उस पर कौन भरोसा करेगा? आत्मा तो है क्या? उज्ज्वल हीरा। काया है एक थैली। आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, काया है एक थैली। हीरे को तुम फेंक न देना, काया देख, थैली देख के मैली। क्या? हाँ, आत्मा तो है उज्ज्वल हीरा, काया है एक थैली। अब इस थैली में रखा है वो अपना चमकदार हीरा, कोहिनूर हीरा थैली में रखा है। और थैली कैसी है? थैली ऐसी है कि मक्खी भी उस पर नहीं बैठेगी। वैसे मक्खी कहीं भी बैठ जाती है, लेकिन कहीं भी बैठती है तो कुछ और देख करके बैठती है। एकदम ऐसा वैसा उसको देखेगी तो मक्खी भी नहीं बैठेगी। अब ऐसी मैली थैली के अंदर आपका रतन रखा हुआ है, हीरा रखा हुआ है। अगर आपका ध्यान थैली पर ही गया तो थैली को उठा करके फेंक दोगे। और अगर ये मालूम हो गया किस मैली थैली के अंदर उजला उजला चमकदार डायमंड रखा हुआ है, तो फिर क्या करोगे? उठा, ए भी ये क्या उठा रहे? गंदी गंदी, तेरे को मालूम नहीं है, तू नहीं जानता, मुझे बताया है। किसने बताया है? हमारे गुरु महाराज ने बताया है, हमारे भगवान ने ये कथन किया है। तो
कर्मों ने आकर के हमारी आत्मा को, आत्मा के गुणों को दबा दिया है। क्या कर दिया है? दबा दिया है। और आत्मा का स्वरूप विद्रूप हो गया। अब कर्मों को हमारे लिए खपाना होगा, कर्मों को जलाना होगा, कर्मों को नष्ट करना होगा। जब कर्म नष्ट होंगे तो आत्मा का उजला उजला स्वरूप गुणों के साथ अपने आप प्रकट होगा। उजलेपन का राज आप जानते ना, विज्ञापन बहुत निकलते हैं, कीमत कम सफाई ज़्यादा, है ये है वो है, सब अपना अपना विज्ञापन देते हैं। देखो ऐसा चित्र बना करके दिखाते हैं, ऐसा ऐसा, एक बार नहीं 2 बार में ऐसा उजला उजला आपका वस्त्र हो जाएगा, आप भी खुश हो जाते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छा है। तो ये वस्त्र में उजलापन कब आया? कहीं बाहर से आया क्या? नहीं, वस्त्र में उजलापन बाहर से नहीं आया। कपड़े का उजलापन तो उसकी ओरिजिनलिटी थी, नैसर्गिक उजलापन था उसमें, लेकिन धूल, मैल, पसीना आदि आदि चिपक चिपक करके, जम जम करके उसके उजलेपन को क्या किए? दबा दिए। और तुम्हारे कीमती कपड़े की शाइनिंग चली गई। फिर आपने क्या किया? टीवी पर अच्छा विज्ञापन देखा और खरीद लाए बाजार से, और साबुन पानी से साफ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में जैसा पहले था कपड़ा वैसा दिखने लगा। अब पहले गंदला गंदला दिख रहा था, ये दिख तो रहा था लेकिन कपड़े का स्वभाव नहीं था। ये गंदलापन बाहर से आया, ये बात अलग है कि कपड़े ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने की सजा उसको क्या मिली? कपड़े ने गंदलापन, मैलापन पकड़ा तो उसकी सजा कपड़े को क्या मिली? कि उसका उजला स्वभाव दब गया। फिर आपने होशियारी से, समझदारी से साबुन पानी लगा लगा करके जो बाहर से आया था उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया, कपड़ा अपने स्वभाव में आ गया। ऐसे ही अनादि से इस जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं। कर्म किसने बांधे हैं? कर्म हमने बांधे हैं। अब जिसने बांधे हैं वही तो कर्मों को हटाएगा। तो राग द्वेष परिणाम के माध्यम से कर्मों का बंध होता है, तो धर्म के परिणाम से, वीतरागता के परिणाम से कर्मों का अभाव किया जाता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी कह रहे कि मैं ऐसे धर्म का कथन कर रहा हूं जो धर्म कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। धर्म के प्रति दुनिया में तरह तरह की मान्यताएं हैं। अपनी अपनी भावनाओं से कोई किसी भी तरीके से धर्म को मानने लगता है। एक व्यक्ति जीवों को बचाने के लिए धर्म कह रहा है और एक व्यक्ति जीवों को मारने के लिए धर्म कह रहा है। अब धर्म क्या होगा? तो धर्म समीचीन होना चाहिए, धर्म सच्चा होना चाहिए, और धर्म कर्मों का नाशक और कल्याणकारी भी होना चाहिए। हाँ, कष्टों को देने वाला धर्म नहीं होता किसी को भी, अपने को भी नहीं, दूसरे को भी नहीं। कष्टों को देने का नाम धर्म नहीं है, कष्टों से छुटकारा पाने का नाम धर्म है। लेकिन ये बात अलग है कि कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भी आपको कुछ कष्ट सहन करना पड़ेगा। हाँ, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए भी आपको कुछ कष्टों को सहन करना पड़ेगा।
एक विचारक ने लिखा कि बीमार होने तक जो व्यक्ति खाता रहता है, क्या बीमार होने तक जो व्यक्ति खाता रहता है उसको स्वस्थ होने तक खाने पीने का त्याग करना पड़ेगा। अब कितने दिन लगेंगे तुम जानो, उस बीमारी को आने में कितने दिन लगे वो तुम्हें पता है। तो जितने दिन तुम्हारी अनियमित दिनचर्या हुई है स्वस्थ होने के लिए, उतने दिन तक आपको नियमित दिनचर्या करना पड़ेगी। ठीक है ना। इस तरह से धर्म के कथन में देशयामी शब्द कहते हुए कर्म निवारणम कहा, और सबसे बड़ी बात दुखों, क्या संसार दुखितः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, संसार के दुखों से निकालकर, क्या संसार के दुखों से निकालकर, और जीव को कहाँ रखेगा, जहाँ पर सुख हो शांति हो वहाँ पर इस जीव को लेकर के विराजमान कर देगा। संसार को गड्ढा कहा है। अब गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाए तो परेशान होगा। चार गतियों के गड्ढे में पड़े हुए हैं। स्वर्गों में सुख है, हाँ मान लिया आपकी अपेक्षा है, लेकिन स्वर्गों में दुख नहीं है, ऐसा भी तुम्हें पता होना चाहिए। स्वर्गों में भी दुख है। नरकों में तो हाँ महाराज वहाँ तो मालूम है, वहाँ तो मालूम, वहाँ तो क्रिकेट का मैच होता रहता है ना, यहाँ से गेंद फेंकी और वो घुमा करके तैयार है, आने दो है। वो पहले से अपने ऐसा करता रहता ना, आने दो आने दो आने दो। ये भी अपने ऐसा करता है, ये उसको गिराना चाहता है, वो उसको मैदान से बाहर करना चाहता है, चलती रहती है रस्सा कस्सी। तो यहाँ से उसने पूरी ताकत से गेंद फेंकी और उसने घुमा करके पूरी ताकत से वापस भेजा दी। नरकों में ऐसी बैटिंग और बॉलिंग होती रहती है, चलती रहती है। निरंतर नित्य अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, निरंतर अशुभ से अशुभ अशुभ से अशुभ होती रहती हैं। धर्म के बारे में देखिए नीचे क्या लिखा है। मैं आचार्य समंतभद्र इस ग्रंथ में कर्मों के नाशक, क्या बात, पहली बात है कर्मों को नाश करने वाला, अबाधित। अबाधित का मतलब है धर्म ने जिस सिद्धांत का कथन किया है उस सिद्धांत को कोई बाधा ना दे सके, उसे कोई गलत साबित ना कर सके, और कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, सुखकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी, उस यथार्थ परक धर्म का प्रतिपादन करूंगा। कैसा है वो धर्म? जो समस्त प्राणियों के संसार के कायिक यानी शरीर संबंधी, मानसिक यानी मन संबंधी और क्लेशों से मुक्त कर उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है, उत्तम सुख को प्राप्त कराता है। हाँ, धर्म तो वही है जो सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिला करके उत्तम सुख को प्रदान करता है। देखो उत्तम सुख की बात कर रहे हैं, उत्तम सुख में क्या आएगा? सांसारिक सुख उत्तम सुख नहीं है, इसे भी सुख कहा है। यह भी पुण्य के योग से मिलता है। शरीर स्वस्थ रहे पुण्य का योग है, बुद्धि अच्छी काम करती रहे
पुण्य का योग है। धन धान्य आपको प्राप्त होता रहे, पुण्य का योग है। समय पर भूख लगती रहे, प्यास लगती रहे, पुण्य का उदय है। परिवार अनुकूल रहे, पुण्य का उदय है। अड़ोसी पड़ोसी अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है। क्या? हाँ, पड़ोसी अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है। मकान आपने किराए से दिया, ऊपर आप रहते हैं, नीचे वो रहता है किराएदार, और किराएदार अनुकूल रहे, ये और ज्यादा पुण्य का उदय है। हैं? दे तो दिया, लेकिन ये भारी परेशान करता रहता है, ये तो कहाँ से दे दिया इसके लिए। तो पड़ोसी अनुकूल मिले, किराएदार अनुकूल मिल जाए, आदि आदि, ये सब पुण्य का उदय माना जाता है। लेकिन एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, क्या जरा भी आपको भोजन पानी में गड़बड़ी होती है तो आप उसको अच्छा नहीं मानते। जरा भी भोजन में अरुचि हो जाए, भूख कम लगने लगे, तो आप डॉक्टर साहब के पास चले जाते हो, डॉक्टर साहब आजकल थोड़ी भूख कम लग रही है, कोई ऐसी दवाई दे दो कि भूख अच्छे से लगने लगे। ये करते वो करते। और पूजा में आप कहते हो क्षुधा रोग निवारणाय। अब जब पूजा में आप नैवेद्य चढ़ा के आए हो और भगवान से ये प्रार्थना करके आए कि ये क्षुधा रोग खत्म हो जाए, क्षुधा रोग खत्म हो जाए, भगवान क्षुधा रोग, ये नैवेद्य इसलिए चढ़ा रहा हूं कि क्षुधा रोग खत्म हो जाए। अब वहां तो आप निवेदन करके आए कि क्षुधा खत्म हो जाए, और यहां जरा सी भी कम होने लगी। मामला क्या है भाई? आजकल क्या हो गया? पहले तो 4 5 6 7 8 9 अब तो 2 3 पर आ गए ना। भैया डॉक्टर साहब जरा देखो तो क्या गड़बड़ी हो रही है। तो फिर वहां निवेदन करके काय को आए, फिर निवारण आए काय को, क्षुधा रोग और ज्यादा लगे, भगवान इसलिए चढ़ा रहा हूं, ऐसा निवेदन करके आना चाहिए ना। अच्छी और ज्यादा क्षुधा लगे, इसके लिए नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। भगवान के सामने आप कुछ और बोलते हो और घर बाजार में जा करके और कुछ अनुभव करते हो। जो भी हो समझना, कुछ नई बात तो तुमको मिलना ही चाहिए। अब विचार करते रहना ऐसा क्यों निवेदन करते, करना तो वही निवेदन, बढ़ाने का निवेदन नहीं करना। हाँ, क्षुधा रोग निवारण आए, झंझट खत्म हो जाए। तो ऐसे धर्म का कथन यहां पर किया जा रहा है, और ये धर्म संसार के दुखों को नष्ट करते हुए उनसे ऊपर उठाकर आपको सुख प्रदान करने वाला है। चारों गतियों में जब विचार करते हैं, नरकों में तो सुख की कोई बात ही नहीं, स्वर्गों में सुविधाएं हैं, सुख है, साधन है, लेकिन वहां पर भी अगर सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, देव देवियां मिथ्या दृष्टि हैं, तो वो ऊपर के इंद्रादिकों का वैभव देख करके मन में बहुत क्लेश करते हैं, संताप करते हैं, वो उनको दुख का कारण बनता है। त्रियंचों के दुख तो जानते ही हैं, मनुष्यों में सुख भी है दुख भी है, जो जैसी जिसके साथ परिस्थितियां बन जाए उसका वो अनुभव करता रहता है। तो चारों गतियों के दुखों से निकाल करके धर्म इस जीव को, धर्म करने वाले जीव को उत्तम सुख प्रदान करता है, अर्थात मोक्ष का सुख, मुक्ति का सुख प्रदान करता है। देखो यहां पर क्या कहा, संसार के दुखों से निकालकर, मतलब गड्ढे से निकालकर। गड्ढा शब्द याद आते ही मुझे एक संदर्भ याद आ गया। एक युवा रास्ते से चला जा रहा था,
और वो अपनी चाल में था, उम्र का प्रभाव था उस पर, नीचे देख नहीं रहा था, यहाँ वहाँ देख करके मस्ती में चला जा रहा था। आगे गड्ढा आया और वो गड्ढे में गिर गया। अब आप विचार करो, इतना बड़ा गड्ढा होगा कि वो उसमें गिर गया रास्ते में। ऐसे पहले होते थे, अब तो सड़कें अच्छी बन गई, वो गड्ढे वाला जमाना अब थोड़े बहुत रहते हैं, वो भी ठीक होते। वो गड्ढे में गिर गया। अब थोड़ा गहरा था, पानी भरा था, निकल नहीं पा रहा था। अब जो भी आता जाता वो आवाज देता, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो, मैं यहाँ पड़ा हूँ निकालो। कोई सुनता नहीं। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जा रहा था, उसने सुन लिया, देख लिया, अरे तुम यहाँ पर कैसे, क्या हो गया? अरे अब उसने सोचा दिमाग लगाओ भाई, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। उसने कहा, बाबा जी मैं गिरा तो धोखे में था, मैं गिरा तो धोखे में था, लेकिन इस गड्ढे का ऐसा कमाल रहा कि मैं तुम्हारी उम्र जैसा ही बूढ़ा था और इस गड्ढे में गिरते ही साथ ऐसा हो गया, देखो मेरे को। अब बुढ़े को लगा यार ये तो बड़ा चमत्कारी गड्ढा है, बताओ मैं कितना परेशान होता हूं, ऐसा है, बाल ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये करो, कितना परेशान होता हूं, ये तो कितना बढ़िया गड्ढा मिल गया। तुम मेरी उम्र के थे क्या? हाँ तुम्हारी उम्र का था, मैं तो धोखे से गिर गया, तब मुझे मालूम चला इस गड्ढे का प्रभाव, चमत्कार, कि मैं जवान हो गया। आपको जवान होना है क्या? अब उसके भाव बन गए, तुम तो निकलो पहले, तब तो मैं जवान बनूंगा। मैं निकलूं कैसे, मेरे को निकालो तो। अच्छा उतर आओ, आ जाओ आ जाओ। वो बुढ़ा उस गड्ढे में उतरने लगा, उसने उसको उतार लिया। बैठो बैठो बैठो, उसको बिठाला, उसके कंधे पर खड़ा हुआ, निकल करके बाहर आया, बोले जवान होने की प्रतीक्षा करो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है। गड्ढों में गिरने में धोखे बहुत होते हैं, वो तो उसने दिमाग लगा लिया, निकलने का उपाय उसको मिल गया। अगर मान लीजिए कोई नहीं मिलता तो गड्ढे में पड़ा ही रहता। ऐसे ही संसार के गड्ढों में, चार गतियों के गड्ढों में ये जीव कब से पड़ा हुआ है? अनादि से। कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। 100, 200, 1000, 2000, 10,000 बरस, लाख बरस की कोई कहानी नहीं है। हाँ अनंत अनंत काल बीत रहा है, लेकिन कभी किसी जीव को गुरु का योग मिल जाए और उनका उपदेश मिल जाए, उपदेश देने की इच्छा नहीं होती है गुरु की, लेकिन दुखी जीवों को देखकर, जिज्ञासु जीवों को देख करके, धर्म की भावना भाने वाले जीवों को देख करके मन में उनके उत्साह आ जाता है, मन में उनके स्नेह का भाव आ जाता है, मन में उनके करुणा का भाव आ जाता है। और इसलिए कहें सीख गुरु, हाँ उसी करुणा की भावना से प्रेरित होकर के गुरु महाराज धर्म का उपदेश देते हैं। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री देखो कितना करुणा भाव लेकर के इस मध्य प्रदेश में आए थे। जन्म तो उनका कर्नाटक में हुआ था, लेकिन उन्हें ये लगा कि ज्ञान की पिपासा की पूर्ति इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। परिचय मिला, राजस्थान चले गए, दीक्षा ले ली, वहाँ कुछ बरस रहे। फिर उन्हें याद आया कि इस राजस्थान में सेवा तो लोग कर देंगे, भजन भी खूब सुना देंगे, दान पुण्य भी बड़ा बड़ा कर देंगे,
रतन पर रतन लुटा देंगे, लेकिन यहाँ कोई चेतन रतन तो मिल ही नहीं रहा। और अगर चेतन रतन ना मिले तो जड़ रत्नों की क्या कीमत है। उन्हें अपने गुरु के वचन याद आए। गुरु ने कहा था, अगर कुछ विशेष लाभ लेना है विद्वानों का, अथवा कुछ विशेष धर्म की प्रभावना करनी है, तो मध्य प्रदेश और उसमें बुंदेलखंड का इलाका विद्वानों से भी भरा हुआ है और क्षेत्रों से भी भरा हुआ है, और उस तरफ की समाज धर्म का विशेष भाव रखती है। गुरुवर ने इस ओर विहार कर दिया, और विहार करके जब यहाँ पर रुकना शुरू किया तो फिर गुरुदेव अपने मुख से कई बार कहते हैं, जो दुकानदारी मेरी इस प्रदेश में चली है वैसा कोई प्रदेश नहीं है। खूब जड़ रतन क्या, चेतन रतन, चेतन रतन, रत्नत्रय के रतन मिले। कई बार आचार्य श्री ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपना भाव प्रकट किया कि मुझे इस प्रदेश में अनेक चेतन रतन मिले, अर्थात शिष्य शिष्याएं दीक्षित हुए। इतना बड़ा विशाल संघ गुरुवर का बना। ऐसे ही संघों से धर्म की परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। धर्म की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी शुभ भावना से समय को देख करके दोहा सुना करके विराम दे रहा हूँ। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया। हाँ, पहले आचार्य श्री का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। देखिए, मिलान कर लें। अगला पद्य है पेज नंबर 97 भव सागर के दुख के गर्त से ऊपर भविजन को लाता, उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता सुखदाता। धर्म रहा वह समीचीन है, बस विधि विधि का नाशक है। करूं उसी का कथन मुझे अब बनना निज का शासक है। उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता, सुख सुख को देने वाला है। धर्म रहा वह समीचीन है, बसु विध, बसु यानी 8, विधि यानी प्रकार, विधि यानी कर्म, 8 प्रकार के कर्मों का नाशक है। करूं उसी का कथन मुझे अब बनना निज का शासक है, निज का शासक बनना है। दोहा देखो, मिलान करें। समीचीन कहूँ धर्म जो काटे बस विध कर, जगत दुखों से जीव को काढ़ धरे शिव शर्म। हाँ, बस इतना ही समय हो गया। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हों दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख चैन। नौवा नमो कर्म।